हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 200 एमसीक्यूज इस पीडीएफ में रखे हैं। देखते हैं कितने हम डिस्कस कर पाते हैं इस वीडियो में। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर भी उठाएंगे तो आपको साइंस के 10 to 15 क्वेश्चन जो है वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। हो सकता है यहाँ पे भी आपको ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन, हो सकता है इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन साइंस के देखने को ज़रूर मिले, और बेसिक साइंस होगी आपको वहाँ पे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने 200 एमसीक्यूज़ रखे हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और एंड पे अपना स्कोर भी लिखें। तो चलिए देखते हैं कितने हम डिस्कस कर पाते हैं। कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस इस वीडियो में हम कर पाएँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश किया करें पहले पॉज़ करके खुद आंसर करें और उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच कीजिए। कभी कभार कहीं अगर हम यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? आपको बताना है इसका यूनिट ऑफ फोर्स क्या है। पास्कल है, न्यूटन है, जूल है, वॉट है। कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे सीधे राइट आंसर मार्क कर दूं। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम? वैक्यूम में स्पीड जो लाइट की होती है वो कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और एंड पे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने ठीक हुए हैं आज की इस वीडियो से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनोमेना एक्सप्लेन द ब्लू कलर ऑफ स्काई? स्काई का ब्लू कलर जो है कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन करता है? तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? कौन सी डिवाइस यूज होती है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए? बता दें राइट आंसर आप भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज एमीटर। बैरोमीटर किसके लिए यूज होता है दोस्तों? याद रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ठीक है। थर्मामीटर किसके लिए यूज होता है? आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? इन दो ऑप्शन में से बता दीजिए आप, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जूल। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, केमिस्ट्री में से क्वेश्चन है दोस्तों। विच गैस इज कॉमनली नोन एज लफिंग गैस? किस गैस को लफिंग गैस कहा जाता है? बता दें राइट आंसर। ये इसका जो राइट आंसर दैट इज नाइट्रोस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच गैस इज प्रेजेंट इन वेनिजर? वेनिजर में कौन सी गैस जो है वो प्रेजेंट होती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक गैस। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर का केमिकल फार्मूला जो है वो बता दीजिए आप। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका जो वाटर का फार्मूला है H2O। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा अबेंडेंट जो है कौन सा एलिमेंट है? बताएं राइट आंसर इसका। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में दोस्तों कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, या नाइट्रोजन है? तो ये क्वेश्चन जीकेएसएसबी ने पूछा भी हुआ है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड? ब्लड को पंप करने के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रेन है, लीवर है, हार्ट है, या किडनी है? तो क्या है वो? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज हार्ट। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज पावर हाउस? किस सेल के पार्ट को पावर हाउस कहा जाता है? बता दें राइट आंसर, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ध्यान से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए इसको, एंड पे अपना स्कोर भी लिखें, क्योंकि आपकी रिवीजन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने साइंस कहीं से भी पढ़ी होगी, लेकिन अगर रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, और रिवीजन का बेस्ट वे है एमसीक्यूज़ लगाइए, कोशिश करें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ लगाइए अगर रिवीजन करनी है। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोथिंग? ब्लड क्लोथिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है? तो वो है विटामिन के। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस? कौन सा प्लांट का पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करता है? क्या वो स्टेम है, रूट है, लीव्स हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? ठीक है। एटम है, मॉलिक्यूल है, सेल है, टिश्यू है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल। सेल की डेफिनेशन ही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं
इस टाइम पे रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं वो एमसीक्यूज़ है। जहाँ से भी मिलते हैं करिएगा, यहाँ भी आपके लिए रिवीजन नोट्स अवेलेबल है। अभी भी 3-4 दिन बचे हैं। देखिए ये आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी मिलेंगे, साथ में एमसीक्यूज़ भी होंगे। पहले आप वन लाइनर देख लीजिएगा, खुद ही यहाँ रीड आउट कर लें कितने वन लाइनर क्वेश्चन और किस सब्जेक्ट के आपको मिल रहे हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ जो मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टॉपिक वाइज़ आपको जीके के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंग्लिश के होंगे, कंप्यूटर के होंगे, जम्मू कश्मीर के एमसीक्यूज़ होंगे। ऊपर वन लाइनर है दोस्तों, नीचे एमसीक्यूज़ होंगे। एवरीडे साइंस के भी ये वाले भी एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे, जम्मू कश्मीर के होंगे, इंग्लिश के होंगे और इंडियन हिस्ट्री। प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पे आप देख लीजिएगा और पीवाईक्यूज़ भी आपको मिलने वाले हैं। और प्राइस उन बच्चों के लिए आज मैंने कम की है जो बच्चे ज़्यादा प्राइस को अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उस प्राइस की वजह से वो अपने रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज प्राइस दोस्तों ₹100 है ओनली। तो ₹100 में आपको ये 5000 प्लस दोस्तों एमसीक्यूज़ प्लस वन लाइनर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जेकेपी कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पे ज़रूर मैसेज करें, कोशिश करें पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे कर दें और सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत करिए। और इसको लेकर रिवाइज़ अपनी रिवीजन करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। जिन्होंने लिया है बच्चों ने, उनका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला है और मैक्सिमम बच्चों ने परचेज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन का क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है दोस्तों? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है या मार्स है? कौन सा आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मरकरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये प्लैनेट होते हैं दोस्तों, ये सन है, तो इस तरह से ये सारे प्लैनेट होते हैं और सबसे जो क्लोजेस्ट है वो कौन सा है? मरकरी है, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज़ द मेन गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अर्थ एटमॉस्फेयर में मेन गैस कौन सी है? बता दें इसका राइट आंसर। तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में। विच लेयर ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक? मोल्टन रॉक का कौन से अर्थ की कौन सी लेयर जो है वो बनी हुई है? क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर है या इनर कोर है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, मेंटल, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? सन है, मून है, मार्स है या जुपिटर है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मून, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच प्लेनेट इज आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन जो है आपको विजिबल हो रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट है, विच डिवाइस कन्वर्ट AC टू DC? ठीक है, ये कौन सी डिवाइस दोस्तों कन्वर्ट करती है? तो वो है रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर? CPU की फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज टू रियर व्यू मिरर्स? रियर व्यू मिरर्स में कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है या सिलेंड्रिकल मिरर होता है? तो वो होता है कन्वेक्स मिरर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज? बैटरीज बनाने के लिए कौन सा मेटल जो है वो यूज होता है? तो वो है लिथियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। आपकी डिमांड पे ही ये 200 MCQs हम लेकर आए हैं। ऑलरेडी PDF हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है, लेकिन आप लोग भी डिमांड कर रहे थे तो सोचा कि आपको भी ये चीज़ें प्रोवाइड कर दें। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वाटर वेपर? वाटर जो है जब चेंज होता है वाटर वेपर में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बता दें राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज एवोपरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल? सी लेवल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दोस्तों क्या होता है? तो वो है 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? इंसुलिन जो है कौन सा बॉडी का पार्ट जो है प्रोड्यूस करता है? तो वो है पैनक्रियास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब फॉर फोटोसिंथेसिस? प्लांट कौन सी गैस को एब्जॉर्ब करते हैं जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और रिलीज किस गैस को करते हैं? दैट इज ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा फास्ट वे में डिस्कस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस कर पाएँ, क्योंकि 200 MCQs इसमें PDF में है। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ? लाइफ का मेन उसका एनर्जी का सोर्स क्या है दोस्तों? तो वो है अर्थ पे दैट इज सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विटामिन में से क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद टॉपिक वाइज होंगे नीचे MCQs, आप बने रहें एंड तक। कौन से विटामिन को रेटिनोल कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रेटिनोल जो है विटामिन A को कहा जाता है, ठीक है।
ब्लड क्लोथिंग के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है बता दें, ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, तो वो है विटामिन के ब्लड क्लोथिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच विटामिन इज कॉल्ड एज एस्कॉर्बिक एसिड, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, तो वो है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेज रिकट, रिकट किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो वो है विटामिन डी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच विटामिन हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन एंड विजन, हेल्दी स्किन और विजन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। विजन के लिए विटामिन ए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। विच विटामिन इज कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। कर दें आप भी राइट आंसर, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। आपने बताना है विटामिन ए का फंक्शन क्या है, क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। प्रेगनेंसी वुमेन प्रेगनेंसी के रिलेटेड कौन सा विटामिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो है विटामिन B9 फॉलिक एसिड, ठीक है। विच विटामिन डेफिशिएंसी काजेज नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा विटामिन जो है नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये है, बता दें इसका राइट आंसर दैट इज विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको बताना है बी वन विटामिन का दूसरा नाम क्या है। राइबोफ्लेविन है, थायमिन है, नाइकिन है या बायोटीन है, बता दें राइट आंसर इसका। तो विटामिन B1 का नाम दोस्तों थायमिन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। विच विटामिन डेफिशिएंसी काज स्कर्वी, स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बी टू जो विटामिन है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, बता दें इसका राइट आंसर, तो ये है राइबोफ्लेविन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं विच विटामिन डेफिशिएंसी काज पेलाग्रा, पेलाग्रा जो है किस विटामिन डेफिशिएंसी से होता है, तो ये आंसर जो आपको यहाँ पे विजिबल हो गया है विटामिन ए की सॉरी विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलाग्रा डिजीज जो है वो होती है। नेक्स्ट चलते हैं। विच व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिजीज काज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन B12, की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बता दे राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एनीमिया। विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, कोलेजन की सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, बताएं राइट आंसर, तो ये है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सॉरी विटामिन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइकिन या नाइसिन जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, इस विटामिन का दूसरा नाम या किस विटामिन का दूसरा नाम नाइसिन है, ठीक है। तो ये है विटामिन B6, कौन सा है विटामिन B3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन विटामिन पे होंगे, इसके बाद दूसरे किसी टॉपिक पे 20 होंगे, इसी तरह से मैंने रखे हैं, टॉपिक वाइज है। रेड ब्लड सेल का विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी प्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है, बताएं राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12, ठीक है। नेक्स्ट है विच विटामिन इज स्टोर्ड इन द लीवर एंड कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, कौन सा विटामिन जो है लीवर में स्टोर होता है और बहुत सारे साल तक रहता है, तो बता दें राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच विटामिन हेल्प प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ सेल, तो कौन सा विटामिन है ऐसा, विटामिन ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हैं डिजीज़ पे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20, आप एंड तक बने रहिए इसी तरह से। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा जो होगा इसके बाद और किसी टॉपिक पे MCQs रखे होंगे, एंड तक आप बने रहिए, ठीक है। कहाँ पहुँचे थे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिजीज पे, विच डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और JKSSB ने ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी किया है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज्ड ट्यूबरक्लोसिस, यानी TB कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज्ड करता है, वायरस है, बैक्टीरिया है,
फंगस है या प्रोटोजोआ है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट दोस्तों कौन सा होता है, किसकी वजह से होता है मलेरिया? वायरस है, बैक्टीरियल है, प्लाज्मोडियम है या फंगस है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डिजीज इज आल्सो नोन एज ए हेंसन डिजीज, किस डिजीज को हेंसन डिजीज कहा जाता है? मलेरिया है, लेप्रोसी है, टाइफाइड है या कॉलरिया है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लेप्रोसी को हेंसन डिजीज कहा जाता है। विच डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो ये स्कर्वी होती है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट होता है, और बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो ये सारे याद रखना आप, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बेरी पूछा जाता है, बी1 की डेफिशिएंसी से होता है। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ जाइंडस, जाइंडस का प्राइमरी सिम्टम क्या है? क्या होता है जाइंडस से? येलो ऑफ स्किन और आइज, रैश होता है, फीवर होता है या हेडेक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू फीवर दोस्तों किसकी वजह से होता है? हाउस फ्लाई की वजह से, एंडीज मॉस्किटो की वजह से, क्लक्स मॉस्किटो की वजह से या सैंड फ्लाई? तो ये होता है एंडीज मॉस्किटो की वजह से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच डिजीज इज काज बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से कौन सा डिजीज होता है? डायबिटीज होता है, कॉलरिया होता है, अस्थमा होता है या ट्यूबरक्लोसिस होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉलरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, हाई ब्लड शुगर लेवल जो है इनमें से कौन सी डिजीज है? तो वो हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, कॉलरिया, आर्थरीज? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज यहाँ पे डायबिटीज है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वायरल डिजीज अफेक्ट द लीवर, कौन सा वायरल डिजीज जो है लीवर को अफेक्ट करता है? हेपेटाइटिस है, रेबीज है, ट्यूबरक्लोसिस है या इन्फ्लुएंजा है? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज हेपेटाइटिस, ठीक है, जिसे जाइंडिस भी कहते हैं। दोस्तों एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो यहाँ पे इन दो ऑप्शन में से आप राइट आंसर मार्क करें, इसका जो राइट आंसर है दैट इज HIV वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, आप मुझे बताएं विच डिजीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? बता दें, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर रेबीज, रेबीज किसकी वजह से होती है? कंटेमिनेटेड फूड, एनिमल बाइट की वजह से, वाटर की वजह से, एयर की वजह से? तो रेबीज जो है वो एनिमल बाइट की वजह से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट है आपको बताना है कौन सी डिजीज जो है वो बैक्टीरिया यानी जिसका नाम सल्मोनेला टाइफी है, बैक्टीरिया का नाम है, उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो वो है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच डेफिशिएंसी डिजीज अफेक्ट बोन एंड टीथ, बोन एंड टीथ को कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज जो है अफेक्ट करती है? गॉइटर है, रिकेट है, स्कर्वी है या एनीमिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिकेट। विच मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया, मलेरिया जो है कौन से मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं? एनाफ्लीज होते हैं, एंडीज होते हैं, कुलेक्स होते हैं या सैंड फ्लाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मलेरिया होता है वो एनाफ्लीज मॉस्किटो स्प्रेड करते हैं। इनमें से बताना दोस्तों आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, यानी जो फैलती नहीं है? इन्फ्लुएंजा है, डायबिटीज़ है, मीजल्स है, ट्यूबरक्लोसिस है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डायबिटीज़, ठीक है। कम्युनिकेबल होती है जो एक दूसरे से लगती है, और नॉन कम्युनिकेबल जो एक दूसरे को टच करने से नहीं फैलती हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ स्कैबीज, स्कैबीज का प्राइमरी कॉज क्या है, किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, बैक्टीरिया, पैरासाइटिक माइट की वजह से या फंगस? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पैरासाइटिक माइट की वजह से होती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच डिजीज इज काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से कौन सी डिजीज काज होती है? तो वो है लेप्रोसी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिजीज में से लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, इनमें से ऑटो इम्यून डिजीज दोस्तों कौन सी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने ऑलमोस्ट 70+ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट किस पे क्वेश्चन है। अब दोस्तों मेटल्स एंड नॉन मेटल पे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड ये भी रहने वाली है।
आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, बहुत बेनिफिट आपका होगा। और एंड पे अपना स्कोर भी ज़रूर लिखें कि आपके कितने ठीक होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेटल में से विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर कौन सा मेटल है? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज सिल्वर। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल तो आपने बताया, लेकिन नॉन मेटल भी बता दीजिए। और नॉन मेटल जो है दोस्तों वो ग्रेफाइट है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी इज जनरली एसोसिएटेड विद मेटल। मेटल की प्रॉपर्टी में के साथ कौन सा एसोसिएट करता है, बता दें इसका राइट आंसर। तो वो है डक्टाइल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल जो है वो लिक्विड टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है। तो वो है कौन सा है, दैट इज मरकरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नॉन मेटल एसेंशियल है किसके लिए, रेस्पायरेशन के लिए, बताए राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। कौन सा है इनमें से, बताएं। ये क्वेश्चन भी जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज पोटाशियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच नॉन मेटल इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। कौन सा नॉन मेटल जो है डिसइंफेक्ट वाटर के लिए यूज होता है। क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है या कार्बन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। दोस्तों इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है। एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज कॉपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है मेटल में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आपको बतानी है। देखिए ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मेटल की प्रॉपर्टी है। डक्टाइल भी मेटल की प्रॉपर्टी है। हाई मेल्टिंग पॉइंट भी मेटल की प्रॉपर्टी है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच मेटल इज यूज इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में कौन सा मेटल यूज होता है, बताएं राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी मरकरी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। कौन सा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में। तो वो है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच मेटल रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा ऐसा मेटल है, वो है दैट इज सोडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले नेक्स्ट, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है या फ्लोरीन है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। कौन सा मेटल लाइटेस्ट मेटल है। लिथियम है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए लिथियम। नेक्स्ट चलते हैं, विच मेटल इज नॉन कोरेसिव एंड यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी गोल्ड। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ रस्ट। रस्ट का मेन कंपोनेंट कौन सा है, बताएं राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज फेरिक ऑक्साइड। 17 क्वेश्चन है दोस्तों, विच नॉन मेटल इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैच स्टिक। मैच स्टिक बनाने के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज होता है, बताएं राइट आंसर। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस। नेक्स्ट चलते हैं, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बक्साइट और। बक्साइट और से कौन सा मेटल निकाला जाता है। आयरन है, एल्यूमिनियम है या जिंक है, कॉपर है। तो यहाँ पे जो बक्साइट और होती है वो किसकी है, एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो एज अ फ्यूल यूज होता है। फास्फोरस है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेटल और नॉन मेटल में से विच मेटल इज यूज टू गैल्वेनाइज आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। कौन सा ऐसा मेटल है, तो वो है जिंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चन मेटल और नॉन मेटल में से। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 100 के आसपास क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर लिए। अभी 10 एमसीक्यू जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे हैं। इनमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है दोस्तों वो
ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड उस पे रखें दोस्तों। कोशिश करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर पाएँ। उसके बाद अब बाकी क्वेश्चन न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन पे होंगे 20 क्वेश्चन। इसी तरह से हर एक चीज़ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं। उसके बाद बेसिक फिजिक्स पे क्वेश्चन होंगे 20 एमसीक्यूज़। तो ये 200 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट की भी पीडीएफ अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों मिरर, मायोपिया एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस पे भी एमसीक्यूज़ रखे हैं मैंने। तो ये पीडीएफ इसलिए बनाई है ताकि साइंस में से जितने भी क्वेश्चन जीके एसएसबी पूछे तो आपके यहाँ से रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, बाकी अगर आप रिवीजन के लिए नोट्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों नोट्स अवेलेबल हैं। और आप लोगों के लिए जो बच्चे ज़्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 100 प्राइस रखा है और 100 में 5000 प्लस आपको वन लाइनर प्लस एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं। अगर सीरियस हैं, अभी भी 3-4 दिन बचे हैं दोस्तों, इनको लेकर रिवीजन अच्छे से कर लेंगे आप लोग। और याद रखिए कि आपको आप ग्रुप की लिंक नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ नोट्स ही मिलेंगे और जस्ट आपको 100 पे करना है और आपको ये चीज़ें सारी मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज जीके के दोस्तों 25 मार्क्स के आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे और कंप्यूटर के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन 1000 प्लस वन लाइनर भी मिलने वाले हैं। तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और इनको लेकर अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।